हमारी भारतीय संस्कृति में जो गुरु का स्वरूप है वह इष्ट से भी बड़ा है। कारण बोले कि जो गुरु है वह बताते हैं कि यह तेरे इष्ट हैं, और उन्होंने जो बताया उस पर हम श्रद्धा रखते हैं। सबसे पहली सीढ़ी जो है गुरु शरणागति ग्रहण करने की वह श्रद्धा है, और शरणागति ग्रहण करने के बाद भी श्रद्धा होनी चाहिए। और शरणागति जब हम ग्रहण करते हैं तो सेवक जी महाराज ने आज्ञा की कि शरणागति कैसे ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो धरे, आचार्य जनी जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। सबसे पहली वस्तु श्रद्धा है, और जहां पर श्रद्धा हो वहां पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरुदेव ने जो मंत्र बताया है, यह जो मंत्र है वह बहुत शक्ति होती है, और जो मंत्र है वह गोप्य होता है, किसी को बताया नहीं जाता। और जितना गोप्य होगा उतना ही उसका फल प्राप्त होगा। तो सेवक जी महाराज ने कहा कि पहले अपने हृदय में श्रद्धा रखना, और श्रद्धा रखना, जिसको गुरु बनाया उसके प्रति अपने मन में श्रद्धा रखना। उतरे होते हैं कि एक व्यक्ति ने दीक्षा ग्रहण की, और ये रामकृष्ण परमहंस शिवाजी महाराज के गुरु, और उनसे दीक्षा ग्रहण की। अब गुरुदेव तो परम वीतरागी, कहीं कुछ न कोई आश्रम, न कोई कुटिया, न कहीं कोई ठिकाना, आज इस पेड़ के नीचे कल उस पेड़ के नीचे ऐसे ही मधुकरी कर लेते। लेकिन उसके मन में श्रद्धा थी कि ऐसे गुरु हैं। दीक्षा ग्रहण की, गुरुदेव ने दीक्षा प्रदान कर दी और चला गया। फिर एक दिन किसी आश्रम में गया, और आश्रम में गया, उसने देखा कि यहाँ तो रोजाना भंडारे हो रहे हैं, तरह तरह के पकवान। तो उसके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैंने गलत गुरु बना लिया। हमारे गुरु जी के पास तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देखो इन महंती जी के यहाँ कितने भंडारे हो रहे हैं, रोज भंडारे, रोज आज खीर घुट रही है, आज लड्डू घुट रहे हैं, आज पुआ घुट रहे हैं, कुछ न कुछ नित्य नवीन बनता है। तो वह जो महंत जी थे उस आश्रम के, वह व्यक्ति उनके पास गया, बोले कि महाराज मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो महंत जी ने कहा कि भैया तेरे गले में तो कंठी है, इसका मतलब तेरे पास दीक्षा तो है। बोले कि हमारा दीक्षा तो है, लेकिन हमारे गुरुजी में कोई जान नहीं है, कोई भंडारा नहीं, कुछ नहीं, न अपना ठिकाना, मैंने गलत दीक्षा ग्रहण कर ली। तो महाराज मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो महंत जी बोले कि भैया दीक्षा तो तू बाद में ग्रहण करेगा, पहले जो उन्होंने मंत्र दिया है उनका मंत्र उनको वापस करके आ तो मैं मंत्र दूं। अब ढूंढते ढूंढते परमहंस क्या ठिकाना, कहाँ जाए, कहाँ कोई ठिकाना नहीं। तो गुरुदेव के पास ढूंढता हुआ गया और बोले कि महाराज मैंने आपसे दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन अब मैं गुरु बदलना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि भैया बहुत अच्छी बात है, बदल ले।
लेकिन महाराज आपने जो मंत्र दिया है वह महंत जी कह रहे थे कि उस मंत्र को वापस देकर आ। गुरुदेव ने कमंडल में से जल दिया, बोले कि इसको कुल्ला कर ले। मुंह में लिया, कुल्ला किया तो वह जो मंत्र दिया था वह पत्थर पर उतर आया। बोले भैया मैंने जो मंत्र दिया वह वापस हो गया, अब तू चला जा। महंत जी के पास पहुंचा, सारा वृत्तांत सुनाया तो बोले कि जो इतना समर्थ गुरु मिला जिसने कि मंत्र पत्थर पर करवा दिया, उकेर दिया, वह इतना समर्थ गुरु छोड़कर तू मुझसे दीक्षा लेना चाहता है। तू मेरे प्रति भी श्रद्धावान नहीं है। जो यहाँ पर नित्य भंडारे हो रहे हैं, नित्य नए नए पकवान बन रहे हैं, तू उनका भक्त है, ठाकुर का भक्त नहीं है। इसलिए आज्ञा की कि सबसे पहली जो आवश्यकता है गुरु बनाए और गुरु में श्रद्धा रखे। अगर हमारे गुरु की बुराई हो रही है तो सुने नहीं, सहन नहीं करे, शांति से समझाए कि भाई उनकी बुराई मत करो, नहीं माने तो फिर वहां से चला जाए। ये श्रद्धा का भाव है। और हम शरणागति ग्रहण करें और श्रद्धा रखें। गुरुदेव ने जो मंत्र बताया है उस मंत्र का जाप करें। गुरुदेव ने जो इष्ट बताए हैं उन इष्ट का ध्यान करें, सेवा करें, स्मरण करें, तो उससे हमारी यह जो 84 लाख योनियां हैं यह फलीभूत होती हैं। यह मनुष्य का शरीर मिला है, यह मनुष्य का शरीर सफल होता है।